वो बिलाल के जिनके होंठ बड़े बड़े, जिनकी शक्ल काली, हदीस की किताबें जिनको कोयले से भी ज्यादा काला कहती हो, वो बिलाल जिनका रिश्ता कोई लड़की कबूल नहीं करती, लेकिन जब बिलाल को आजान देने की चाबी दे दी गई और बिलाल को मस्जिद मक्के में खाने काबा में जब आजान देने का हुक्म दिया गया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब मेराज हुई, जन्नत और जहन्नम का मुआयना करके जब वापस आए तो आने के बाद फरमाया, बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो, अल्लाह तुम्हारे इस अमल से इतना खुश हुआ कि मुझे जन्नत दिखाई। जब मैंने जन्नत में देखा तो जूतों की आवाज आ रही थी। मैंने पूछा, जिब्रील ये किसके जूतों की आवाज है? जिब्रील ने बताया कि यह हजरत बिलाल के जूतों की आवाज है। वही डॉक्टर अंबेडकर जब ये पढ़ता है कि काले कलूटे इंसान को, एक हबशी नस्ल इंसान को इस्लाम आजान देने की इजाजत देता है। हमारे मंदिरों में ब्राह्मण अगर जाए तो छत्री को आने की इजाजत नहीं, छत्री आए तो वेश को आने की इजाजत नहीं, वेश जब आ जाए तो शूद्र को जाने की इजाजत नहीं। उसने जब ये पढ़ा तो इस्लाम उसके दिल के अंदर घर कर गया और डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम कबूल करने का इरादा जाहिर कर दिया। ये वही अंबेडकर है जिसने कुरान को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते कुरान की इस आयत को हिंदी में अनुवाद करके पढ़ने लगा, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितआरफू। है सारी दुनिया के मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया, तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है। डॉक्टर अंबेडकर चीख पड़ा, वाह ये कुरान है जो हमारी मंजिल हमें बता रही है, ये कुरान है जो सारी दुनिया के इंसान को एक बाप और एक माँ का बेटा मानता है, ये कुरान है, ये इस्लाम है जिसने सारी दुनिया के इंसान को भाई भाई बताया है, क्योंकि एक बाप और एक माँ की औलाद तो सब भाई भाई हुए। ये कुरान है जिसने हमें ये सबक दिया है। मेरे भाइयों यहाँ से सीखो, एक गैर मुस्लिम कुरान पढ़ता है तो इस्लाम से प्रभावित हो जाता है, इस्लाम से मुतासिर हो जाता है, और एक मुसलमान है जो सुबह शाम से लेकर 2 बजे तक तकरीरें सुनता है लेकिन मारधार करता है, और तकरीरें सुनकर भी इस्लाम उसके हलक के नीचे नहीं उतरता है। ये हम हैं। एक गैर मुस्लिम है, भारत का संविधान लिखने वाला कुरान की एक आयत पढ़ता है तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती है, और एक हम मुसलमान हैं जो रात भर कुरान और हदीस सुनकर भी हमारे हलक के नीचे नहीं उतरता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हमें और आपको। चुल्लू भर पानी में डूबकर क्या तासुरात हम पेश कर रहे हैं लोगों के सामने। हमें अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाना होगा, हमें अपनी सोच बदलना होगी। अगर आपको कुछ करना है तो लोगों ने अपनी सोचें बना ली हैं, ज़हनियतें बना ली हैं, उन्होंने ये उसूल बना लिया है कि अगर हमें सत्ता में रहना है, सरकार में रहना है, तो हमें हिंदू और मुसलमान करना है। आज यूपी के चुनाव जो होने वाले हैं, अगर उसमें बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दें, तो आप यकीन मानिए कि यूपी के अंदर 5 सीटें भी योगी की नहीं आ सकती। लेकिन उन्होंने अपना जहन बना लिया है, अपनी सोच बना ली है। मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार करके एक मैसेज दे दिया है कि यूपी के आने वाले चुनाव में अभी हम और मौलवियों को भी गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि हमें चुनाव ऐसे ही जीतना है। कोरोना काल के अंदर
मरकज निजामुद्दीन के सिपह सालार और कायदे आजम मौलाना साद का नाम उछालकर उन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि हमें सरकार में दोबारा वापस आना है तो हमें हिंदू मुसलमान करके ही वापस आना है, मुस्लिम संस्थाओं को बदनाम करके ही हमें आना है। आपने क्या सोच बनाई है, आपकी फिक्र क्या है, आपकी ज़हनियत क्या है, ये आपको तय करना होगा, आपको सोचना होगा। कौन सोचेगा ये? उन्होंने अपनी ज़हनियत बता दी है। आपके जहनों में क्या है ये आपको तय करना होगा। आपको डॉक्टर अंबेडकर से सीखिए, क्या थी इस्लाम की खुसूसियत। आज भी इस्लाम की खुसूसियत यही है जिसके दुनिया दंग रह गई है और इसीलिए मस्जिदें बनने नहीं दी जा रही हैं। हमारी मस्जिदों को इसीलिए तोड़ा जाता है, जलाया जाता है, शहीद किया जाता है, क्योंकि इससे मसावात का दर्स मिलता है जो गैर कौमें इसको देखना नहीं चाहती हैं। किसी भी मंदिर में घुस जाओ, एक साथ बैठकर सारे पंडितों को और सारे हिंदू भाइयों को आपने एक साथ पूजा करते हुए नहीं देखा होगा। वो करने के लिए तैयार भी नहीं है। उनकी प्रॉब्लम तो यही है, उनकी परेशानी तो यही है कि ये मुसलमानों की मस्जिदों में लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं। हमें देखता है बाजार में हमारा दुश्मन तो चेहरा घुमा लेता है, दूर भाग जाता है, वो हमसे आंखों से आंखें मिलाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अल्लाह का घर एक ऐसा घर है जहां दुश्मन भी जाता है, दोस्त भी आता है, लेकिन दुश्मन से आंखें नहीं चुराता है। एक विरोधी दूसरे विरोधी को मस्जिद से निकाल नहीं सकता है, भगा नहीं सकता है। वो ये भी नहीं कह सकता है चल हट, पहले हम नमाज पढ़ेंगे, तू बाद में नमाज पढ़ लेना, अभी हट, मैं मस्जिद में आया हूं, तू अभी इस मौलवी के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता है, तू बाद में आना। वो जानता है यही तो प्रॉब्लम है गैर मुस्लिमों की कि वो हमारी मस्जिदों में इत्तेहाद देखते हैं, समानता देखते हैं, बराबरी देखते हैं, दुश्मन को दुश्मन से आंख मिलाते हुए देखते हैं, पैरों से पैर मिलाते हुए देखते हैं, कांधे से कांधा मिलाते हुए देखते हैं। उनको ये चीज हजम नहीं होती है। यही तो खुसूसियत थी इस्लाम की जिससे दुश्मन भी परेशान है। लेकिन अफसोस ये है हमारे इत्तेहाद से, हमारी इज्तिमाइयत से, हमारी एकता से गैर मुस्लिम परेशान है। लेकिन चुनाव के मौके पर हमारी एकता कहां चली जाती है, इलेक्शन के मौके पर हमारा इत्तेहाद कहां चला जाता है, हमारे वोटों का बंटवारा क्यों हो जाता है। जिस इस्लाम ने उठते बैठते लेटते सोते जागते खाते पीते हमें इत्तेहाद सिखलाया हो, इज्तिमाइयत सिखलाई हो, ज़कात हो तो इज्तिमाइयत कि गरीबों का ख्याल रखो, नमाज हो तो इज्तिमाइयत कि सब आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाओ, हज का मैदान हो तो इज्तिमाइयत की पूरी दुनिया का इंसान एक ही मैदान में जमा है। अरफात के मैदान में काला भी है, गोरा भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, फकीर भी है, गनी भी है, लंबा भी है, छोटा भी है, ठिगना भी है, ऊंचा कद भी है, हर किस्म के लोग एक ही मैदान में जमा हो गए। ईद के दिन सब एक साथ जमा है, बकरा ईद के दिन एक साथ जमा है। जिस इस्लाम ने हमें इज्तिमाइयत का दर्स दिया था, पाठ पढ़ाया था, इलेक्शन के मौके पर वो दर्स कहां चला जाता है, हमारी एकता कहां चली जाती है, हमारी अखंडता कहां खत्म हो जाती है, हमारे वोटों का बंटवारा कैसे हो जाता है। फिर जो हम नहीं चाहते वही चीज फिर वजूद में आ जाती है। सोचो, उन्होंने अपनी जहनियत का ऐलान कर दिया, अपनी मानसिकता बतला दी। तुम्हारी मानसिकता क्या है, गौर करो और सोचो। हम तो मौलवी हैं, हम तो इस्लाम से आपको जोड़ रहे हैं, यहां से सीखो और देखो। मौलवी जर्जीस बाजार में गया, आपने देखा ये तो मेरा विरोधी है,
आपकी दुकान के सामने मैं बैठा, आप आए, आपने भगा दिया, मुझे भागना पड़ेगा। आपके घर के सामने बैठे, आपने भगा दिया, मुझे भागना पड़ेगा। मेरे सामने से तुम गुजरे, मैं पावरफुल हूं, मैंने तुम्हें भगाया, तुम्हें भागना पड़ेगा। तसव्वुर कीजिए, यहां अज़ान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज के लिए। इस आवाज को सुनकर एक गरीब आदमी, एक मिस्कीन आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला आदमी, एक मजदूरी करने वाला आदमी, 200-300 रुपए रोज कमाने वाला आदमी, लोगों का सामान अपने सर पे लाद कर कुलीगिरी का काम करने वाला एक आदमी इस आज़ान को सुनकर मस्जिद में जाता है। हाँ, वो खाने काबा में जाता है, वो मजदूर है, गरीब है, और पहली सफ में जाकर बैठ जाता है। लाइन से सफ लग गई है, सफ के अंदर अब जगह बाकी नहीं रही है। कोई भी आदमी पीछे आता है तो वो सफ के अंदर अब नहीं जा सकता है। हाँ, पहली सफ भर गई है। उस सफ के अंदर एक कुली भी है, मजदूर भी है, गरीब आदमी भी है, 100-200 रुपए रोजाना कमा कर अपने बीवी बच्चों का पेट पालने वाला भी है, रिक्शा चलाने वाला भी उसी पहली सफ में मौजूद है। अब सऊदिया का बादशाह आ रहा है, अभी जमात खड़ी नहीं हुई है, लेकिन सऊदिया के बादशाह को भी इस बात की हिम्मत नहीं है कि वो उस मजदूर से कह सके, हटो, मैं आया हूं, अब तुम पीछे चले जाओ, अगली सफ के अंदर मैं खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। किसी अमीर से अमीर आदमी की ताकत नहीं है कि उस गरीब को अगली सफ से हटा दे और उसकी जगह पर खुद खड़े हो जाए। नहीं, अगर वो हटाता है तो वो नाकारा माना जाएगा, नामुराद माना जाएगा। अब उस गरीब आदमी ने चूंकि पहले आकर पहली सफ में जगह ले ली, अब उसको पहले सफ के सवाब से आप नहीं रोक सकते हो। बादशाह साहब, आप बाद में आए हो, आप पीछे खड़े हो जाओ, अपने दरबारे खिलाफत से जिसको चाहो भगाना भगा दो, लेकिन ये अल्लाह का घर है, तुम्हारे बाप की जमीन हो, जागीर नहीं है कि यहां से जिसको चाहो भगा दो, नहीं भगा सकते हो, ये अल्लाह का घर है। एक गरीब आदमी को भी ये पावर अगर किसी ने दिया है कि उसको उसकी सफ से, उसको उसकी कतार से कोई ना हटाए, तो वो इस्लाम है। इस्लाम की इसी खूबी को देखकर तो डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम लाने को तैयार हो गया था, लेकिन हमारा किरदार, हमारी ना इत्तेफाकी, हमारी फिरकेबाजी जब देखी तो उसने इस्लाम को भी छोड़ दिया। मुसलमानों में इतने फिरके, इतने तबके, अब इस्लाम लाने के बाद भी हमें सोचना पड़ेगा कि हनफी बने, कि शाफी बने, कि मालिकी बने, कि हम्बली बने, कि अहले हदीस बने, क्या बने। तब उसने इस्लाम को भी छोड़ दिया, वरना इस्लाम की खूबी ने उसको अपने बंधन में बांध दिया था। लेकिन हमारी ना इत्तेफाकी, हमारे इफ्तिराक, हमारे इंतशार ने उसको बदल दिया। फिर वो गौतम बुद्ध के धर्म को स्वीकार करने पर मजबूर हो गया, बुद्धिस्ट बन गया, लेकिन इस्लाम से मुतासिर होकर जाने वाला। तो पता चला कि इस्लाम उसको सबसे अच्छा लगा, लेकिन हमारा किरदार सबसे बेकार लगा, हमारा अखलाक सबसे बेकार लगा, हमारी लड़ाइयाँ सबसे बेकार लगी। इसलिए कितना बड़ा नुकसान हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम नहीं ला सके। दुनिया के अंदर कोई शख्स उस गरीब आदमी को मस्जिद से आज भी हमारी मस्जिद में अगर कोई पहली सफ में आ जाए और बैठ जाए, ये अलग बात है कि मौलाना जर्जीस को देखकर आदमी खुद अपनी जगह दे दे कि आइए आप यहाँ आगे आ जाइए, ये एक अलग बात है। लेकिन हकीकत ये है कि मौलाना जर्जीस को पावर नहीं है कि अगली सफ से हम किसी को हटाएं, किसी को भगाएं और किसी से कहते कि तुम पीछे चले जाओ, आगे हम नमाज पढ़ेंगे। ये पावर हमें हासिल नहीं है। अपने अपने घरों में लड़ना, अपनी अपनी दुकानों में लड़ना, अपने अपने बाजारों में लड़ लेना, लेकिन हमारे घर में आना तो कदम से कदम मिलाना पड़ेंगे, टखने से टखना मिलाना पड़ेगा, कांधे से कांधा मिलाना पड़ेगा। कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, ऐसे बनना पड़ेगा जैसे तुम शीशा पिलाई हुई दीवार हो। झगड़ा
नजरअंदाज करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े बालाए ताक रखना होंगे। यहाँ आप अगर अपने दुश्मन के बगल में जगह मिलेगी तो उसके पास ही खड़े होकर नमाज पढ़ना पड़ेगी। हाँ, अगर तुम्हारा विरोधी तुम्हारा दुश्मन आलिम है और उस मस्जिद का इमाम है तो वही नमाज पढ़ाएगा और तुम्हें उसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने हमें ये दर्स दिया है, इस्लाम ने हमें ये एकता का पाठ पढ़ाया है। लेकिन आज कहाँ चली गई हमारी समानता, कहाँ चली गई हमारी इंसानियत, कहाँ चली गई चला गया हमारा इत्तेफाक, कहाँ चला गया हमारा इत्तेहाद। मेरे प्यारे भाइयों, आज इस्लाम की वो खूबी कि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान किया था, तरल मुमिनीना फी तराहुमिहिम व तआतुफिहिम व तवातीहिम। मोमिन मोहब्बत में और अत्फ लुत्फो करम में, अफू दरगुजरी में एक जिस्म के मानिंद होता है। मुसलमान एक जिस्म की तरह होता है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा का पूरा जिस्म दर्द से कराहता है। कभी आपने सुना है उंगली कट गई हो तो दूसरे हाथ ने कहा हो मुझे क्या मतलब, भक्त तेरे हाथ की उंगली कटी है, मेरा तो सही है। कभी सोचा है आपने, कभी गौर किया? पूरा जिस्म ये कह रहा उंगली कटी, मुझे क्या मतलब? नहीं, अगर उंगली कटी है तो दर्द पूरे जिस्म को होता है। अल्लाह के रसूल ने क्या मिसाल दी है, अपने मुआशरे के अंदर मुसलमान ऐसा ही होता है। एक को तकलीफ पहुँचे तो वो तकलीफ एक की नहीं होनी चाहिए, पूरे मुआशरे की, पूरे समाज की होनी चाहिए। आपके गांव में अगर एक गरीब लड़की बैठी हुई है, उसकी शादी नहीं हुई है, जवानी की दहलीज तक पहुंच चुकी है, गरीबी की हालत की वजह से उसका बाप उसका हाथ पीला नहीं कर पा रहा है, तो ये उस एक गरीब की लड़की नहीं बैठी, पूरे मुआशरे, पूरे समाज की बेटी बैठी हुई है। और उसकी शादी न होने का दर्द पूरे समाज, पूरी सोसाइटी को हो रहा है, होना चाहिए। अफसोस है, उस गरीब लड़की का दर्द पूरे समाज को होना चाहिए, लेकिन नहीं, दर्द उसका होता है मोटरसाइकिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक कट्ठा जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगी, दर्द उसका होता है। हमें बनाया क्या था और हम बन क्या गए, और बनना क्या चाहिए था हमें और बन क्या रहे हैं हम, ये सब चीजें सोचने की। आज हालात ये हैं, एक आदमी की एक दुकान है और दूसरे आदमी की ये दुकान है। ये चाय की दुकान खोला है, वो भी चाय की दुकान खोला है। आदमी आ रहा है तो इस चाय की दुकान वाला देखता है कि चाय के लिए लोग आ रहे हैं तो दूसरी दुकान पे ना पहुंच जाएं, वो अपनी दुकान से आवाज लगाने लगता है, इधर आइए आइए आइए। और वो दुकान वाला इसकी दुकान के कस्टमर को देख के कहता है आइए आइए। ये सूरत हाल है। आज हमारा नाम मोहम्मद असलम है, दूसरे दुकान वाले का नाम मोहम्मद अकरम है। ना असलम को अकरम की फिक्र है, ना अकरम को असलम की फिक्र है। असलम अकरम के कस्टमर चाहता है कि मेरी दुकान पे आ जाएं, अकरम असलम के कस्टमर चाहता है कि मेरी दुकान पर आ जाएं। पढ़िए तज़किरतुल हुफ़ाज़ अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसे न थे, दो सहाबियों की कपड़े की दुकानें और पास ही पास में है। एक कस्टमर आया, एक सहाबी की दुकान पे जाके कपड़ा खरीदता है, कपड़े की सौदा हो जाती है, कपड़ा लेके चला जाता है। उस कपड़े वाले का कपड़ा देखकर दूसरे आदमी को कपड़ा पसंद आया, वो फिर उसी दुकान पे दूसरा आदमी आता है, उसने भी कपड़ा लिया और चला गया। तीसरा कस्टमर आता है, उसने उसी दुकान से एक तीसरा कपड़ा लिया और चला गया। चौथा कस्टमर आता है, वो उसी दुकान पर पहुंचता है और कहता कि भाई वैसा ही कपड़ा मुझे चाहिए। अब इस दुकानदार ने सोचा
सोचा मैंने तो अब तक 3 कपड़े बेच दिए हैं, लेकिन मेरे भाई की दुकान भी खुली है, उसके भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं। मेरा भाई वो अपनी बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा? सुबह से लेकर अब तक उसकी दुकान की कोई बोनी नहीं हुई है, उसने कोई कपड़ा नहीं बेचा है, उसके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह है, फिर क्यों ना हम मदद करें? इस आदमी ने कह दिया कि मेरे पास वो कपड़ा था, खत्म हो चुका है, 2-3 लोग खरीद चुके हैं, ऐसा करो कि मेरे पड़ोस में मेरे भाई की दुकान है, अब तुम वहां जाकर वो कपड़ा ले लो, मुझसे अच्छा कपड़ा उस दुकान पे तुम्हें मिल जाएगा। उसने अपनी दुकान का कस्टमर दूसरे की दुकान पर, अपने पड़ोसी की दुकान पर भेज दिया, सिर्फ ये सोच करके इसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, इसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, इसके बीवी भी बच्चे हैं, उसके घर में भी खुशी होनी चाहिए। मेरे भाइयों, कल तक ये दर्द था और ये इस्लाम की तालीमात की खुसूसियत थी कि जिसने एक सहाबी के दिल में ये बात डाली, लेकिन आज ये तालीम का असर कहां चला गया है, कहां चला गया है? कल तक ये दर्द था, हमारे 3 कपड़े बिक गए हैं, मेरे पड़ोसी का भी बिकना चाहिए। यहां तो दूसरे के कस्टमर छीन लेते हैं, सुनो हमारे यहां और सस्ता मिल जाएगा, वो 100 का दे रहा हो, हम 80 का दे रहे हैं, इधर आओ। और ये कंपटीशन सब में चल रहा है। एक रिक्शे वाले से बात हो रही है, हाँ कितना लोगे वहाँ तक का कटियार, यहाँ कितना लोगे का 100 रुपये। दूसरा ऑटो वाला आ गया, सुनिए भाई साहब 80 दे देना। ये हर जगह चल रहा है, जबकि सौदे पे सौदा हराम है, नहीं होना चाहिए। जब तक एक आदमी की बात कंप्लीट खत्म ना हो जाए तब तक दूसरे को, यही बात मामला निकाह का है, एक लड़के का पैगाम किसी लड़की के साथ निकाह का चल रहा है, जब तक वहां से बात फाइनल ना हो जाए दूसरे आदमी को अपने निकाह का पैगाम उस जगह नहीं भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। ये इस्लामी तालीमात है, जर्जीस के बाप की घर की नहीं है, ये इस्लामी तालीमात है। मेरे भाइयों, इस पर हमें और आपको गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए। यहाँ तो कुछ कठमुल्ले ऐसे भी पैदा हो गए जो दुकानें बंद कराने के लिए अंडे काटते हैं, धागे पड़ के देते, ले इसको फला दुकान के सामने गाड़ देना, उसकी दुकान बंद हो जाएगी, तेरे कस्टमर आने लगेंगे। यहाँ ऐसे भी कठमुल्ले पैदा हुए हैं, इनको मैं कठमुल्ला कहता हूँ, मौलाना नहीं। ऐसे भी कठमुल्ले पैदा हुए जो कहते हैं कि ये ले अपनी दुकान पर लटका लेना, दूसरे की दुकान के सामने जमीन खोद कर ये कागज गाड़ देना, उसके यहाँ कस्टमर कोई नहीं आएगा, तेरे यहाँ आएंगे। हमारे नबी एक की दुकान चलाने और एक की दुकान बंद करने के लिए नहीं आए थे। ये अकल कहती है हमारे नबी इसलिए आए कि तुम्हारी भी दुकान चले और तुम्हारी भी चले, तुम्हारे बीवी बच्चे खाएं और तुम्हारे भी बीवी बच्चे खाएं। आए कठमुल्लाओ, मुझे ऐसी दुआ बता दो जो अल्लाह के नबी ने ऐसी दुआ बताई हो कि इस दुआ से तुम्हारे कस्टमर तो आए और दूसरे की दुकान बंद हो जाए। मौलवी जर्जीस को अभी तक ऐसी दुआ नहीं मिली है। कठमुल्लाओ, तुम्हारे पास वो दुआ कहां से आई, जरा मुझे भी बता दो, हम भी तो जाने कि वो दुआ तुमने कहां से सीखी है, कहां से पढ़ी है, किस हदीस में पढ़ी है, कुरान की कौन सी आयत है। नहीं दे पाओगे, फातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो दलील पेश करो, ऐसी कोई दलील लेकर आओ। ये इस्लाम की खुसूसियत थी, ये उसकी तालीमात की खुसूसियत थी। एक दूसरे की फिक्र किया करता था, एक दूसरे की कद्र किया करता था, एक दूसरे के घर में खाना आ जाए चला जाए उसकी फिक्र किया करता था, एक दूसरे की रोटी रोजी छीनने वाले नहीं थे। और यह असर था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का। गौर करो, सईद इब्न जुबैर को हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस ढूंढ रही है। हज्जाज इब्न यूसुफ बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है, हुक्मरान गुजरा है, उसने बड़े बड़े सहाबा को कत्ल करवा दिया और जरा भी नहीं हिचकिचाया। वही सईद इब्न जुबैर के पीछे पड़ गया। सईद इब्न जुबैर भागे भागे फिर रहे हैं, रात में निकलते हैं, छिपा कर गुजर रहे हैं, शहर पार कर
करना चाहते हैं, मुल्क से निकलना चाहते हैं, क्योंकि हज्जाज इब्न यूसुफ ने ऐलान कर दिया सईद इब्न जुबैर को कहीं से भी पकड़ के लाओ, ढूंढ के लाओ, जिंदा उनको पकड़ के लाओ, हम उनको अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखना चाहते हैं। हज्जाज की पुलिस को इनाम दे दिया गया, ऐलान कर दिया गया जो सईद इब्न जुबैर को पकड़ के लाएगा उसको इतना इतना इनाम दिया जाएगा। पुलिस हाथ धोकर सईद इब्न जुबैर के पीछे पड़ गई, लेकिन सईद इब्न जुबैर को पकड़ न पाई। एक दिन ऐसा था कि सईद इब्न जुबैर रात के अंधेरे में एक झोंपड़ी में घुस गए और एक मुसलमान ने उनको अपने घर में पनाह दे दी और कहा कल शाम तक यहीं सो जाओ और रात में फिर यहां से निकल जाना। लेकिन उसी रात एक दूसरे मुसलमान ने सईद इब्न जुबैर को उस झोंपड़ी में जाते हुए देख लिया और उस देखने वाले मुसलमान ने हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस को खबर कर दी कि सईद इब्न जुबैर फलां आदमी के घर में छिपे हुए हैं। हमेशा याद रखना, जासूसी अपने ही लोग करते हैं, दूसरों से उम्मीदें कम हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जब लॉकडाउन लगा था और मस्जिदों में नमाज पढ़ने की पाबंदी हो गई थी तो ये हुआ था कि सिर्फ 5 आदमी नमाज पढ़ लें, एक इमाम, एक मुअज्जिन और 3 आदमी बस। तो हर आदमी ये चाहता था कि हम घुस जाएं, वो चाहता था हम घुस जाएं, लेकिन हम लोग मजबूर थे कि 5 से ज़्यादा न लें क्योंकि मस्जिद के ज़िम्मेदार पकड़े जाएंगे। तो जो पहले आ जाता था वो पढ़ लेता था, लेकिन जो बाद में आ रहा जिद कर रहा नहीं हम भी जाएंगे, उसको मना कर दिया, नहीं, वही जासूसी करता, पुलिस को फ़ोन करके सुनो फलां मस्जिद में इतने नमाज पढ़ रहे हैं। और पुलिस आती थी और धरपकड़ होती थी, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये लिए गए एक आदमी से। लॉकडाउन में पुलिस ने खूब हराम की हड्डियां कमाई हैं। तो अपने ही लोग जासूसी करते हैं, अपने लोग। सईद इब्न जुबैर की जासूसी भी अपने ही लोगों ने की और हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस रात में पहुंची और उस घर पर छापा मारा, सईद इब्न जुबैर पकड़ लिए गए। मैं जो बताना चाहता हूं वो सुनिए। सईद इब्न जुबैर पकड़ लिए गए। सईद इब्न जुबैर को हज्जाज के सामने ले जाने की तैयारी होने लगी, लेकिन रास्ता काफ़ी दूर है। घोड़े पर अगर लेके जाया जाए तो कम से कम हफ्ता 10 दिन लगेगा। इतनी दूर निकल चुके थे सईद इब्न जुबैर हज्जाज की पकड़ से। अब उनको ले जाने की तैयारी हुई। एक दिन चले, एक दिन रात चले, रात फिर दूसरा दिन चले, फिर दूसरी रात चले, लेकिन जहां नमाज का वक्त होता था वहां नमाज पढ़ते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब मेरी मौत का वक्त करीब है, इसलिए वो रोज़ा भी रखना शुरू कर दिए। दिन में रोज़ा रख रहे थे और जहां पुलिस वाले थक जाते थे और आराम करने लगते थे, सईद इब्न जुबैर वहीं पर नमाज नवाफिल का एहतिमाम करते थे। मौत उन्होंने अपनी आंखों से करीब देख ली तो मजीद अल्लाह की इबादत करने लगे। लेकिन सईद इब्न जुबैर के मुरीदीन इतने थे, उनको चाहने वाले इतने थे कि जिस गांव से ये गुजरते लोग इनको खाना खिलाते, इनको पानी पिलाते, इनकी इज्जत करते। लेकिन सबको इस बात का एहसास था कि सईद इब्न जुबैर अब कत्ल कर दिए जाएंगे। 3-4 दिन सफर में चलते चलते हो गया। पुलिस वाले, जो 2 पुलिस वाले इनको पकड़े हुए थे और हाथ में हथकड़ी डाल रखी थी, इन पुलिस वालों को सईद इब्न जुबैर का अखलाक बहुत पसंद आया। रात में नमाज पढ़ना, दिन में रोजा रखना और अच्छी तरीके से बातचीत करना और बोलना। तो उन दोनों पुलिस वालों के दिल में रहम आ गया। उन्होंने कहा, ऐ सईद, मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे नेक इंसान को हज्जाज इब्न यूसुफ के पास पहुंचाया जाए और वो तुम्हें अपने जल्लादों से कत्ल करा दे। सईद, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें भी अपने बीवी बच्चों की याद आएगी। हाँ ऐ सईद, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कत्ल का गुनाह हम अपने सर पर ला दें। ऐसा करो, हज्जाज को अभी मालूम नहीं है कि हमने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है, हम तुम्हें रात में छोड़ देते हैं।
तुम रात का फायदा उठाकर चुपके से निकल जाओ। याद रखना, मुल्क को क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है, रात ही रात में तुम्हें निकलना होगा और कुछ दिन के बाद तुम निकल जाओगे। ऐ सईद, अपना ख्याल रखना, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। सईद इब्न जुबैर ने कहा पुलिस वालों से, तुमने बहुत अच्छा किया कि मेरी बीवी और मेरे बच्चों की खातिर तुमने मुझे छोड़ दिया। अल्लाह तुम पर रहम फरमाए जिस तरह तुमने मेरे ऊपर रहम किया है। सईद इब्न जुबैर ने 2 रकात अल्लाह के लिए शुक्राने की नमाज पढ़ी और वहीं से वो चल देते हैं, निकल जाते हैं। ये पुलिस वालों को दुआ देकर निकल जाते हैं, लेकिन अभी 1 मील ही गए होंगे, 1 या 2 मील दूर गए होंगे, उनको कुछ ख्याल आया, उनके जहन में कोई बात आई। सईद इब्न जुबैर वहीं से पलटते हैं और जल्दी से भागते हुए दौड़ते हुए उन दोनों पुलिस वालों के पास दोबारा आ जाते हैं और कहते हैं, आए मेरे मुस्लिम पुलिस वालों, आए मेरे मुसलमान भाइयों, आए हज्जाज के पुलिस वालों, तुमने मुझे छोड़ा, तुमने अपना हक अदा कर दिया, लेकिन मैं वापस तुम्हारे पास आ गया हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं वापस जाऊं। जब तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर ही लिया है तो मुझे हज्जाज के पास लेकर चलो। वो दोनों पुलिस वाले कहने लगे, सईद तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें मालूम है कि इसका अंजाम क्या होगा, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। सईद इब्न जुबैर कहते हैं, हाँ मुझे मालूम है कि उसके सामने गए और मेरा अंजाम मेरा कत्ल है, लेकिन मुझे फिर भी जाना है। कहा ऐसा क्यों, हम तो तुम्हें छोड़ रहे हैं, फिर क्या बात है कि तुम भागने के लिए तैयार नहीं हो। सईद इब्न जुबैर ने कहा, आए पुलिस वालों, जिस मुसलमान जासूस ने मेरी जासूसी की है, जिस मुसलमान जासूस ने मेरी जासूसी की है और तुम्हें बताया है कि सईद फला घर में घुसे हैं, उस जासूस को यह भी मालूम होगा कि तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि जासूस एक एक चीज की नजर रखे हुए है। जब तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है तो इसकी खबर उस जासूस को जरूर होगी। तुम मुझे छोड़ रहे हो तो जासूस को इस बात की भी खबर होगी कि तुम मुझे छोड़ रहे हो, और जब हज्जाज के सामने तुम जाकर ये कहोगे कि मुझे सईद इब्न जुबैर नहीं मिले, लेकिन अगर उस जासूस ने ये कह दिया मिल गए थे, मेरी आंखों के सामने इनको पकड़ा भी था लेकिन बाद में छोड़ दिया, तो फिर हज्जाज इब्न यूसुफ जैसा जालिम आदमी ये सुन लेगा और जान लेगा कि तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार करके छोड़ दिया है, तो फिर वो तुम दोनों की गर्दन उड़ा देगा। सईद इब्न जुबैर ने ये सीखा ही नहीं है कि हम अपनी जान बचाने के लिए तुम दोनों की जान को मुसीबत में डाल दें, तुम दोनों की जान को खतरे में डाल दें। न हमारा नबी इस बात की इजाजत देता है, न हमारा कुरान इस बात की इजाजत देता है, न हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत देता है। आए पुलिस वालों, हम तो बच जाएंगे, लेकिन हमारे बारे में जब पता चलेगा कि तुम दोनों ने हमें छोड़ दिया तो फिर हज्जाज तुम दोनों को कत्ल कर डालेगा। सईद इब्न जुबैर फिर नहीं माने और उन दोनों पुलिस वालों ने मजबूर होकर सईद इब्न जुबैर को हज्जाज के सामने पेश कर दिया, और हज्जाज ने उनके हाथ पीछे से बंधवाकर खूनी चमड़ा बिछाकर जल्लाद के हाथ में तलवार देकर कहा कि मेरी आंखों के सामने सईद को कत्ल कर दो, और सईद की गर्दन नीचे होती है और हज्जाज इब्न यूसुफ के जल्लाद ने एक जोरदार तलवार मारकर सईद इब्न जुबैर को कत्ल कर दिया। पूरे वाक़े से क्या मिला है, पूरा वाक़या बताने का मकसद ये था कि सईद इब्न जुबैर ने अपनी गर्दन पे तलवार चलाना गवारा कर लिया, लेकिन उन 2 मुसलमान पुलिस वालों की जान को ख़तरे में डालना गवारा नहीं किया। ये इस्लाम की तालीम थी। वो अपने लिए जो पसंद नहीं करते थे उन पुलिस वालों के लिए भी उन्होंने पसंद नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि मैं बचूं तो ये दोनों की जान चली जाए। ये तड़प इस्लाम ने हमें दी है और ये तालीम इस्लाम ने हमें दी है। ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रखकर आप बताइए, क्या ये तड़प, क्या ये जज्बा है हमारे अंदर? क्या हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ये हम सोचते हैं?
इस्लाम की तालीम तो यही थी। इस्लाम की तालीम तो रहम और करम की तालीम है। हाँ, आरएसएस के गुंडों कहते रहो जो तुम्हें कहना है, बीजेपी के क्रिमिनल लोगों कहो तुम्हें जो कुछ कहना है। अगर तुम अपनी जबान में आजाद हो तो मैं भी अपनी जबान में आजाद हूं। तुम कितना भी दहशतगर्दी का इल्जाम लगाओ हमारे ऊपर, हम आज भी कहते हैं और यकीन के साथ कहते हैं कि तुम आज सत्ता में बैठे हो तो हम मुसलमानों की देन है। अगर तुमने इतना छेड़ा ना होता, तुमने हमें इतना बदनाम न किया होता, हमारी मस्जिदों को शहीद न किया होता, हम मुसलमानों की मॉब लिंचिंग न की होती, एक कौम के साथ इतनी नफरत का सुलूक अगर तुमने न किया होता तो आज तुम इख्तिदार में न होते, सत्ता में न होते। राम का नाम लेकर जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, आज रामचंद्र जी की आत्मा भी तुम्हें कोस रही होगी, आज तुम्हें गालियां दे रही होगी, आज तुम्हें बुरा भला कह रही होगी कि आए कमबख्त हो, आए नालायक हो, मुझे क्यों रुस्वा कर रहे हो। मैंने कब मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे जुमले कहने की इजाजत तुम्हें दी? कब हमने हमारा नाम लेकर मॉब लिंचिंग की तुम्हें परमिशन दी है? तुम क्यों हमें रुस्वा कर रहे हो? अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, रामचंद्र जी की आत्मा अगर जिंदा है और आत्मा है तो वो आज मोदी को भी गाली दे रही होगी, योगी को भी गाली दे रही होगी। ये जुमले नहीं आनी चाहिए यूट्यूब में। और जिस चैनल वाले ने ये जुमले डाले उसी पर हम कंप्लेन करेंगे। मुझे मालूम है कि इसी जुमले को डालकर तुम्हारी कमाई होगी, लेकिन हमारे लिए मुसीबत खड़ी मत करना। हम हैं तो तुम्हारी रोजी रोटी भी चलेगी। देखना है कितने वफादार हो तुम। तो सोचिए, ये सूरत हाल है हमारी। क्या दर्स है हमारा, क्या सबक हमें इस्लाम दे रहा है और हम क्या कर रहे हैं। हम नहीं हैं दहशतगर्द। जिस इस्लाम ने एक इंसान के कत्ल को पूरी मानवता और इंसानियत का कत्ल कहा हो, वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है? मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतलन नास जमीआ। जिसने किसी एक नफ्स को, एक इंसान को कत्ल किया, एक मनुष्य को और एक इंसान को, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, किसी को भी एक नफ्स को, एक मनुष्य को जिसने कत्ल कर दिया बगैर किसी जुर्म के और बगैर किसी फसाद के, हमारा कुरान कहता है फक़तलन नास जमीआ फकअन्नमा कतलन नास जमीआ। वो एक मनुष्य का कातिल नहीं, एक इंसान का कातिल नहीं, वो पूरी मानवता का, पूरी इंसानियत का कातिल है, पूरी दुनिया की इंसानियत का कातिल है। सुनो आरएसएस वालों, सुनो बीजेपी के गुंडों, सुनो सुनो, एक मनुष्य के कत्ल को पूरी मानवता और पूरी इंसानियत का कत्ल कह रहा हमारा कुरान। क्यों रुस्वा कर रहे हो? तुम्हें सत्ता तो मिल जाएगी, लेकिन रामचंद्र जी की आत्मा की कोस से और उसकी बद्दुआ से, उनके शाप से तुम नहीं बच सकोगे। सुनो सुनो, एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत, एक मनुष्य के कत्ल को पूरी मानवता का कत्ल, एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया का कत्ल कह रहा हमारा कुरान। इससे बड़ा सामाजिक धर्म और इससे बड़ा इंसानियत का अलमबरदार धर्म कहां मिलेगा? वो मजहब जो ये कहता है कि एक औरत ने बिल्ली को बांध दिया और 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा और उसको न छोड़ा न खाना ही दिया और वो भूखी प्यासी मर गई, जिस पर हमारे नबी का फरमान ये है कि एक बिल्ली को भूखा प्यासा बांध कर मारने वाली औरत जब मरती है तो अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशबू उस औरत पर हराम कर दी है और वो औरत जहन्नम की मुस्तहिक बन जाती है। एक बिल्ली पर जुल्म करने वाली को हमारा इस्लाम जहन्नम का हकदार बना रहा है, मुस्तहिक बना रहा है, उसके ऊपर जन्नत की खुशबू को हराम कर रहा है। जो बिल्लियों के साथ
कीड़े मकोड़ों के साथ, जानवरों के साथ ये बर्ताव कर रहा हो, जो मजहब वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है, वो फसादी कैसे हो सकता है, वो आतंकवाद की शिक्षा देने वाला कैसा हो सकता है, वो औरत जो अपना जिस्म बेचती है, वो औरत जिसको तवाइफ कहा जाता है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, वो औरत जिसको बुरी नजर से देखा जाता है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, जो पैसा लेकर अपना जिस्म बेचती है, वो औरत जिसको गंदी नजर से देखा जाता है हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में, लेकिन वही औरत रास्ते में अपने कस्टमर ढूंढने के लिए जाती है, पैसा लेकर जिस्म बेचने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में ज़बान निकाले हुए प्यास से तड़पते हुए कुत्ते को देखती है तो अपना दुपट्टा कुएं में डालकर और उस प्यासे कुत्ते को निचोड़कर पानी पिला देती है। उस रब की रहमत जोश में आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को उस तवाइफ की, उस बदचलन की, उस फाहिशा की ये नेकी भी याद भी इतनी पसंद आई कि इस औरत को इसी नेकी की वजह से उसने जहन्नम से आज़ादी दे दी और उस औरत को जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। एक बिल्ली को बांध कर मारने वाली जहन्नम में और तवाइफ होकर, बदचलन होकर एक कुत्ते को पानी पिला देने वाली औरत पर जहन्नम हराम कर दी और उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। सोचो मीडिया वालों, ये खूबियां भी कभी कभी लिख दिया करो, इस्लाम की ये सच्चाई भी बयान कर दिया करो, शायद राम की आत्मा खुश हो जाए और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच ले। सोचो तो मीडिया वालों, कम से कम मरने के बाद तुम कुत्ता और बिल्ली और चूहा तो नहीं बनो, फिर दोबारा मनुष्य और इंसान बनकर पैदा हो जाओ। ये भी तो कम से कम बयान कर दिया करो, ये भी तो लिख दिया करो जो इस्लाम हमें ये तालीम देता है। हाँ, उस अबू सईद खुदरी के बारे में सुनो। वो अबू सईद खुदरी जो अल्लाह के नबी की लेटरीन कज़ाए हाजत का लोटा बनना पकड़े हुए हैं और जंगल में चले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा लाओ अब ये लोटा मुझे दे दो, अब ये बर्तन मुझे दे दो और तुम यहीं बैठ जाओ, मैं जंगल में जाता हूँ और लेटरीन से कज़ाए हाजत से फारिग होकर आता हूँ। अल्लाह के नबी बर्तन लेकर चले गए, इतनी दूर निकल गए कि किसी की नजरों में के सामने ना आए और दो दरख्तों की आड़ में कज़ाए हाजत से फरागत हासिल करने लगे। इधर अबू सईद खुदरी जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ के ऊपर चिड़िया का एक घोंसला है और उसके दो छोटे छोटे बच्चे चींची कर रहे हैं। अबू सईद खुदरी उस पेड़ पर चढ़ते हैं और चिड़िया के वो दो छोटे छोटे बच्चे उनको बहुत खूबसूरत लगते हैं। उन दो छोटे छोटे बच्चों को ले लेते हैं और अपनी मुट्ठी में लेकर नीचे उतर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद चिड़िया आती है, चिड़िया घोंसले में देखती है कि मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन बच्चे चींची कर रहे हैं। चिड़िया के कानों में पेड़ के नीचे बैठे हुए अबू सईद खुदरी के हाथों में बच्चे नजर आ जाते हैं। चिड़िया अपने मुंह का दाना फेंकती है और चींची करते हुए नीचे आती है और वो चिड़िया अबू सईद खुदरी के सर पे अपने पर मार रही है, गोया कि वो अपने बच्चों को लेना चाहती है कि अबू सईद मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दो, गोया कि वो अपने परों से ये कह रही हो। उधर से अल्लाह के रसूल लेटरीन से फारिग होके आ रहे हैं, देखते हैं कि चिड़िया अपना पर मार रही है और अपने बच्चे लेना चाहती है और इधर अबू सईद खुदरी उन बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये मंजर देखकर रहमतुल लिल आलमीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं अबू सईद इस चिड़िया की दास्तान तुम नहीं समझ रहे हो, ये चिड़िया तुम्हारे सर के ऊपर उड़कर गर्दिश कर रही है, तवाफ कर रही है, पर मार रही है, ये तुमसे अपने बच्चे मांग रही है। जिस तरह हमें अपने बच्चों से प्यार होता है, हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। अबू सईद तुम इनके बच्चे वापस कर दो। उस चिड़िया का एक बच्चा छोड़ते हैं अबू सईद, चिड़िया झट से अपनी चोंच से उस बच्चे को पकड़ती है और उड़ती हुई घोंसले में रख देती है और फिर दूसरा बच्चा लेने आती है। अबू सईद ने दूसरा बच्चा छोड़ा, उस चिड़िया ने चोंच से दबाया और फिर दूसरी अपने बच्चे को भी उसी घोंसले में ले गई।
अबू सईद खुदरी का बयान है, चंद दिनों के बाद मैंने सोचा कि चले उसी जगह पे चले, कुछ दाना लेकर, चिड़िया जो खाती है वो दाना लेकर चले और घोंसले में डाल दें। लेकिन 2-3 दिन के बाद जब अबू सईद खुदरी अपने पास से कुछ दाना लेकर, चिड़िया के खाने की गिज़ा लेकर जब गए तो क्या देखते हैं, अब उस जगह पर चिड़िया नहीं है, उसका घोंसला भी नहीं है, उसके बच्चे भी नहीं है। यानी उन बच्चों की माँ चिड़िया ने सोचा कि इस जगह पर हमारे बच्चे सेफ नहीं है, किसी ने देख लिया है, ये कहीं ले ना जाए, तो वो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पे चली गई। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चों की माँ पर जुल्म नहीं कर सके और उन बच्चों को वापस करवा दिया। जिस इस्लाम की तालीम ये रही हो, वो बेकसूरों को मारने की इजाज़त कैसे देगा, वो दहशतगर्दी की इजाज़त कैसे देगा, वो किसी को कत्ल करने की इजाज़त कैसे देगा। झूठे हो आरएसएस वालों, झूठे हो बीजेपी के गुंडों जो इस्लाम को तुम बदनाम कर रहे हो, और झूठे हो आए मीडिया वालों जो तुम सरकारी हड्डियों पर पलकर और इस तरीके की खुराफातें बयान कर रहे हो। झूठे हो तुम, झूठे हो तुम, अपने दावे में झूठे हो। तुम्हें परमेश्वर ही निपटेगा, तुम्हें तुम्हारे राम ही निपटेंगे, तुम अपने धर्म के मुताबिक तुम सच्ची सच्ची सजा पाओगे। अगर तुम सच्चे हो तो मनुष्य बनोगे, और झूठे हो तो इंतजार करो कि मरने के बाद कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर न बना दिए जाओ। यह सूरत हाल हमारी, हम अपने मुआशरे में नजर डालें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में चले जाते हैं, भूखे, आपके साथ आपके सहाबा भी हैं। उस अंसारी ने जल्दी से खजूर पेश कर दिए और अल्लाह के नबी को बिठा दिया। अल्लाह के नबी खजूर उठाते हैं, एक खजूर अपने मुंह तक ले जाते हैं, अभी खाते नहीं है, खजूर का टुकड़ा है, मुंह तक ले जाते हैं कि अचानक नजर पड़ती है एक ऊंट अपना सर नीचे किए हुए डाले हुए है। उसी बाग में एक ऊंट अपना सर नीचे किए हुए डाले है। अल्लाह के रसूल ने खजूर रख दिया और उस ऊंट के पास चले गए। जैसे ही उस ऊंट के सर पे अपना हाथ फेरा, होता है आप लोग अपने कुर्बानी के जानवरों पर हाथ फेरते हैं प्यार में, अल्लाह के रसूल ने जैसे ही उस ऊंट के सर पे अपना हाथ फेरा, उस ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन अल्लाह के रसूल के सीने से लगा दी और उस ऊंट के आंखों से आंसू बह पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त अल्लाह ने बज़रिए जिब्रील बता दिया। जैसे ही ऊंट ने आपने हाथ फेरा, ऊंट ने अपना सर नबी के सीने से लगा दिया, रोना शुरू कर दिया। ऊंट के रोने को देखकर नबी का रोना शुरू हो गया और अल्लाह के रसूल ने पूछा, मन रब्बु हाज़ल जमल, इस ऊंट का मालिक कौन है? उधर से आवाज आती है उस अंसारी से, अंसारी ने, अल्लाह के रसूल ये ऊंट मेरा है। आपने कहा इधर आओ। जी कहिए अल्लाह के रसूल, क्या बात? इस ऊंट ने अभी मुझसे ये शिकायत की है कि अल्लाह के रसूल मेरा मालिक बहुत जालिम है, मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे ऊपर ये ज़रूरत से ज़्यादा और मेरी ताकत से ज़्यादा बोझ मेरे ऊपर लाद देता है, मुझसे मेरी ताकत से ज़्यादा काम लेता है और काम लेने के बावजूद मुझे पेट भर के खाना नहीं खिलाता है। जितनी ताकत तुम इस ऊंट के ऊपर रखते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहीं ज़्यादा ताकत तुम्हारे ऊपर रखता है। डरो अल्लाह से। हाय हाय हाय, ऊंट की ज़बान समझने वाले हमारे आका, ऊंट की ज़बान समझने वाले हमारे नबी ये बर्दाश्त नहीं कर सके कि इस ऊंट के ऊपर उसकी ताकत से ज़्यादा सामान लादा जाए और फिर पेट भर के उसको खाना न खिलाया जाए। उस अंसारी ने कहा, अल्लाह के रसूल इस ऊंट ने जो कुछ भी कहा एक एक लफ्ज़ सच्चा है और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपने कहा
मैं उस वक्त तक तुम्हारे खजूर नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरे आंखों के सामने इस ऊंट का पेट ना भर दो, उसको पूरा पेट भर के खाना ना खिला। हमारा वो नबी जो ऊंट की भूख बर्दाश्त न कर सके, वो गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं, पसमानदों और कमजोरों को भूखा मरते हुए कैसे देख सकता है? ये रहमत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की, और इस्लाम की खुसूसियत है, इस रहमत से सबक हासिल करो। कुरान चीख चीख कर कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, आई ईमानो वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमारे रवैये बता रहे हैं कि हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं हैं, आधा अधूरा दाखिल होने से कोई फायदा नहीं। कुरान हमसे कह रहा पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हर मुसलमान गौर करे, पूरा का पूरा दाखिल है इस्लाम के अंदर। आप यहां बैठे हैं ना, सुन रहे हैं और लड़ रहे हैं कि नीचे करो मोबाइल, मौलाना नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसी समाज के अंदर नजर डालो। हम इसी गांव की बात कर रहे हैं जहां जलसा है, एक तरफ मौलाना की शक्ल देखने के लिए लोग बेचैन हैं, तो दूसरी तरफ हमारी समाज की और हमारी बेटियां, जलसा हो रहा है, तकरीर चल रही है, लेकिन आप इस जलसे से बाहर निकलकर उनका मंजर देख सकते हो कि कौन जलसा सुन रहा है और कौन मार्केट घूम रहा है, कौन मेला के अंदर टहल रही है और कौन जलेबी खरीद रही है और कौन चूड़ियां खरीद रही है। और आप इसी जलसे में ऐसे नौजवानों को भी देखोगे जो जलसे से दूर फोन पर, मोबाइल पर बात करके मिलने का जगह और वक्त भी मुतय्यन करके आए हैं, और आज जाकर देख लो बाहर तो ऐसा लगेगा आपको जैसे कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हुए। मौलवी जर्जीस बदनाम है कि मिसाल खरी देता है। मैंने उस घूमने वाली लड़की को कुतिया कहा है और उसके पीछे घूमने वालों को कुत्ता कहा है। तुम्हें जो करना हो कर लो, मेरा चाहो क्या करोगे, कहा है मैंने, और अपने जुमले वापस लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। अगर तुम्हें अपनी बेटियों को कुतिया सिफत होने से बचाना है तो उनकी निगरानी करो, और तुम्हें कुत्ता बनने से रुकना है तो उनका पीछा करना छोड़ो। कहूंगा मैं, और अल्लाह की कसम अपने जुमलों पर हमें कोई पछतावा नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कि कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में। हर इंसान अपनी सोच में आजाद है, सोच में भी आजाद है, सोच सकता है जो कुछ सोचना हो उसको। एक तरफ हाल यह है कि लोग कुरान और हदीस सुनने के लिए बेचैन हैं, चैनल वालों से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ ये मंजर भी है, हमें अपनी सोच बदलना पड़ेगी। इस्लाम के नियम और कानून को पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, चाहे हमारी समझ में आए या ना आए। हमें इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना पड़ेगा। 2-4 नमाजें पढ़ लेने से हम मुसलमान नहीं हैं, 2-4 रोजे रख लेने से हम मुसलमान नहीं है। माफ कीजिएगा, बहुत सख्त मिसाल दे रहा हूं। 2-4 इबादतें कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाए जाएंगे। कल की तकरीर में कहा, आज भी कह रहा हूं, 2-4 इबादतें कर लेने से आप मुसलमान नहीं होंगे। ये खंबा है, मान लीजिए बिजली का एक पोल लगा हुआ है, मान लीजिए कोई खंबा लगा हुआ है और उसी खंबे के पास आम का एक पेड़ लगा हुआ है। सख्त हवा चलती है, सख्त आंधी आती है, और उस तेज हवा से आम के चंद पत्ते टूटकर इस बल्ली पे लटक जाते हैं, चिपक जाते हैं, या बिजली के खंबे से चिपक जाते हैं।
हवा चली, आम के पत्ते टूटे, उस पेड़ से पत्ते टूटकर बिजली के खंबे पर लग गए, तो आप उस बिजली के खंबे को क्या कहोगे? आम का पेड़? नहीं कहोगे। मौलाना जर्जीस कहता है कि वो आम का पेड़ है, आप कहोगे कैसे? देखिए आम के पत्ते लगे हुए हैं उस पर। आप कहोगे साहब आम के पत्ते सिर्फ ऊपर लगे हैं, उसकी जड़ तो आम की नहीं है, वो बिजली का खंबा ही रहेगा। नहीं, मैं कह रहा हूं आम का पेड़ है, इसलिए कि आम के पेड़ पर पत्ते लगते हैं, बिजली के खंबे पर भी पत्ते लगे हैं। आप कहेंगे मौलवी जर्जीस पागल हो गया है, रांची ले जाओ, इसका इलाज कराओ। अरे बिजली के खंबे पर आम के चंद पत्ते चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ कैसे हो सकता है? तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि एक इंसान 2-4 नमाजें पढ़ लेने से, 2-4 इबादतें कर लेने से, 2-4 फकीरों को खाना खिला देने से, 2-4 अच्छे काम कर देने से पूरा मुसलमान कैसे हो सकता है? जब बिजली का खंबा आम के चंद पत्तों की वजह से आम का पेड़ नहीं हो सकता है। आम का पेड़ तभी होगा जब उसकी बुनियाद, उसकी जड़ भी आम की हो, उसका तना भी आम का हो, उसकी शाखाएं आम की हो, उसके पत्ते भी आम के हो, और उस आम के पेड़ में आम का फल भी लग रहा हो, तब आप उसको आम का पेड़ कहेंगे। इसी तरीके से आपको मुसलमान उस वक्त कहा जाएगा जब आपकी बुनियाद जड़ से मुसलमान हो, आपका उठना इस्लामी हो, आपका बैठना इस्लामी हो, आपकी बुनियाद इस्लामी हो, आपका चलना इस्लामी हो, आपकी शादी ब्याह इस्लामी हो, आपके समाज में रहना इस्लामी हो, आपका चाल चलन इस्लामी हो, आपकी मुंह से गुफ्तगू इस्लामी हो। जब ये सारी चीजें इस्लामी हो तब कहा जाएगा कि आप मुसलमान हैं। वरना बिजली के खंबे पर आम के 2-4 पत्ते चिपक गए हैं, बस 2-4 अमल कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाए जा सकते। अपने जड़ में मुसलमान बनिए। बैठो तो इस्लाम छलकता हो, उठो तो इस्लाम छलकता हो, चलो तो इस्लाम छलकता हो, शादियां करो तो इस्लाम छलकता हो, बीवी के साथ ताल्लुकात कायम हो तो इस्लाम छलकता हो, आपकी हर अदाओं में इस्लाम नजर आता हो, तब आप मुसलमान हैं। ये चीज हमें अपने अंदर देखना होगी, ये चीज हमें अपने अंदर पैदा करना होगी। इस्लाम ने जो काम करने को कहे हैं वो करना है, जिन कामों से रोका उससे रुकना है, चाहे उसमें फायदा हो या ना हो, चाहे उसमें हमारा फायदा हो या ना हो, लेकिन हमें रुकना है। बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे बड़े बड़े शहर में आप गाड़ी चला रहे हैं और रेड लाइट जल गई। आपने देखा होगा बड़े शहरों में रेड और ग्रीन लाइटें होती हैं चौराहों पर। रेड लाइट का मतलब गाड़ी रोक दो और ग्रीन लाइट का मतलब गाड़ी आगे बढ़ाओ। आप जर्जीस साहब गाड़ी चला रहे, चलाते चलाते एक चौराहे के पास से गुजर रहे, रेड सिग्नल हो गया, मतलब गाड़ी रोक दो। हमने गाड़ी रोक दी, लेकिन हमने देखा दाएं से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, बाएं से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, सामने से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है। तो अब नुकसान क्या है? जब एक्सीडेंट होने का खतरा ही नहीं है तो हमने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, चला दिया। आपने रेड सिग्नल में गाड़ी आगे बढ़ा दी है, आपने कानून तोड़ दिया। पुलिस ने आगे पकड़ लिया, गाड़ी साहब गाड़ी चला, लाल बत्ती जल रही थी। अरे लाल बत्ती जल रही थी तो क्या हुआ? एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, किसी गाड़ी को हमने ठोका थोड़ी है। आप जुर्माना तब ले सकते हैं जब हमने गाड़ी को ठोका हो, गाड़ी आई नहीं रही थी, हमने चला दिया। पुलिस वाला क्या कहेगा? हट, रेड सिग्नल क्यों तोड़ा? गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, रेड सिग्नल तुमने क्यों तोड़ा? गाड़ी खड़ी करना यानी कानून का पालन, चाहे नुकसान हो या फायदा, हर हाल में तुम्हें कानून को फॉलो करना है। कोई चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमें कानून मानना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोज़ों पर ऊपर से मसा करो, ये वुज़ू बनाते वक्त ऊपर से, जबकि गंदगी या मिट्टी नीचे लगती है। अकल ये कहती है कि नीचे हाथ फेरना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें ऊपर फेरना है। हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें कानून मानना है। अल्लाह के नबी ने कहा वुज़ू बनाते वक्त नाक में पानी डालना है, उसका फ़ायदा हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें डालना है, क्योंकि नबी ने फरमाया यह कानून बना दिया है, हमें उस कानून को फॉलो करना है। बस
हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि इसमें ना करें तो नुकसान क्या है। नहीं, जो कानून बना दिया है फजर में 2 ही पढ़ना है फ़र्ज़ नमाज, आप कहने में तो 4 पढ़ूंगा, नुकसान क्या है? नहीं, जो कानून बना दिया है वही तुम्हें मानना है। मगरिब की 3 हम 5 पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, नुकसान क्या है? नहीं, जो बना दिया है कानून वही तुम्हें मानना है, उसी को फॉलो करना है, चाहे नुकसान हो या ना हो, आपको कानून को फॉलो करना है। हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए? एक पानी का बर्तन है, उसमें पत्थर डाल दिया, 2 दिन के बाद आइए पत्थर को निकाल के फेंकेंगे, पत्थर पानी से अलग हो जाएगा। 2 दिन के बाद जब आपने पानी से पत्थर को निकाला, पानी से पत्थर को फेंक दिया, इसका मतलब यह है कि पत्थर ने पानी को एक्सेप्ट नहीं किया और पानी ने पत्थर को भी एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक पत्थर पानी में था, लेकिन जब चाहा तब आपने निकाल के फेंक दिया। ये हमारा इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। जब तक हम इस्लाम से जुड़े हैं, जब चाहो हमसे इस्लाम को दूर कर दो या इस्लाम से हमें दूर कर दो, ये नहीं होना चाहिए। हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक़ रंग की तरह होना चाहिए। खाने वाला रंग जानते हैं ना, जलेबी में डलता है, पुलाव में डलता है, आप लोग रंग लाते हैं, गुलाब जामुन वगैरह में डालते हैं, वो रंग लाइए और पानी में डाल दीजिए, आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे रंग पानी में घुल गया। पीले रंग का रंग ने पानी को पीला कर दिया, लाल रंग ने पानी को लाल कर दिया। अब आप रंग से पानी को अलग करना चाहें तो नहीं होगा, पानी से रंग को अलग करना चाहें तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी ने रंग को अपने अंदर समा लिया और रंग ने पानी को अपने रंग में रंग लिया। अब दोनों ऐसे घुल मिल गए कि पानी से रंग को आप अलग नहीं कर सकते और रंग को पानी से अलग नहीं कर सकते। यही ताल्लुक हमारा इस्लाम के साथ होना चाहिए। इस्लाम में हम ऐसे घुल जाएं, इस्लाम में हम ऐसे जज्ब हो जाएं कि हमसे इस्लाम को दूर किया जाए तो ना हो सके और इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो ना हो सके। हमारी सांस आखिरी सांस तक इस्लाम रहे, आखिरी सांस तक, मरते दम तक हमारी जबान से यही निकले, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ना हमको इस्लाम से दूर किया जा सके, ना इस्लाम को हमसे दूर किया जा सके। ये हमारा और इस्लाम का ताल्लुक होना चाहिए। आज की तकरीर हमने एक नए स्टाइल से की है और सारी नई बातें हमने आपके सामने रखी हैं। नई बातों का मतलब ये नहीं कि कुरान को बदला है, हदीस को बदला है, बातें वही हैं जो बार बार कही जाती हैं, अंदाज बदलता है। मेरे भाइयों, हमने आज अपना कलेजा निकाल कर, अपना दर्द निकाल कर आपके सामने पेश कर दिया है। आज के बाद चैनल वाले अपना रवैया बदलें और सुनने वाले भी अपना रवैया बदलें। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं, ऐसे दाखिल हों कि इस्लाम को हमसे और हमसे इस्लाम को कोई भी दूर करने की कोशिश करे तो नहीं कर सके। जैसे हजरत सुमैया को अबू जहल ने कहा इस्लाम छोड़ दे, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे। उसने नेज़ा लिया और सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया। चीखी सब्बित कदमी आला दीनिक या रहमर राहिमीन, ऐ अल्लाह मुझसे मेरा दीन मत छीनना, ये मुझे तकलीफें दे रहा है, कहीं इसकी दी हुई तकलीफें मुझे मेरे दीन से दूर ना कर दें, साबित कदम रखना। अबू जहल ने कहा अभी भी नहीं मानती है। उसने कहा नहीं, इस्लाम मेरे दिल से कैसे निकल सकता है। उसने 2 ऊँट मंगाए, एक ऊँट का से ये पैर बांधा, दूसरे ऊँट से दूसरा पैर बांधा। इस ऊँट का चेहरा पूरब की तरफ, उस ऊँट का चेहरा पश्चिम की तरफ। सुमैया, इन ऊँटों को मैं कोड़ा मारूंगा, ये एक ऊँट इधर भागेगा, एक ऊँट इधर, और तू बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। सुमैया मुस्कुराने लगी। अबू जहल कहता है तू हंस रही है। सुमैया आसमान की तरफ नजर डालती है। अबू जहल ने कहा क्या देख रही है, इस्लाम छोड़ती है या नहीं। सुमैया ने आसमान से नजरें उठाकर अबू जहल के चेहरे को देखा और कहा अबू जहल, जन्नत देखकर भी कोई उसकी नेमतों से मुकर सकता है क्या। कहा मैं इन ऊँटों को भगा रहा हूं। कहती है चीख कर अबू जहल शौक से भगा इन ऊँटों को। जितनी देर तू इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है उतनी देर मुझे अल्लाह की जन्नत में जाने में लग रही है। जितनी जल्दी तू इन ऊँटों को भगा देगा उतनी जल्दी मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगी। मेरे भाइयों, अबू जहल ने ऊँटों को कोड़े मारे और सुमैया के 2 टुकड़े हो गए। यानी आखिरी दम तक सुमैया से इस्लाम नहीं निकाला जा सका और इस्लाम से सुमैया अलग नहीं हुई। ये ताल्लुक़ हमारा इस्लाम के साथ होना चाहिए। हमसे कितनी ही मुसीबतें आएँ, ना इस्लाम हमसे दूर हो ना हम इस्लाम से दूर हों। उठना बैठना, एक गौर करो, अपने बच्चों को तालीम दो इस्लामी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो नमाज का हुक्म दो, ना पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन ले जाओ
पढ़ाओ, और जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उसको मारो, मार मार के ले जाओ। हदीस अपने बच्चों को तालीम दो। मुस्तद अहमद की रिवायत है, एक सहाबिया औरत है, कहती हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जब पेशाब करता था तो मैं पानी का एक बर्तन उसके ऊपर डाल देती थी। बच्चा पेशाब करता तो पानी से उसको धो देती, उसकी शर्मगाह पर पानी डाल देती थी। जब बच्चा पहले दिन चलने के लायक हुआ, पहला दिन जब बच्चा चलने लगा, पहले दिन जब खड़ा हुआ और मेरे बच्चे को जब पेशाब की ज़रूरत हुई तो मैंने अपने बच्चे से ये नहीं कहा बेटा पानी लेके जाओ, चूँकि अब तक मैंने उसकी आदत डाल दी थी। बच्चा जिस दिन चलने के लायक हुआ उसी दिन पानी का बर्तन लेके जाने लगा और पेशाब करके अपनी शर्मगाह पे पानी डालने लगा। मैंने अपने छोटे से 1 साल के उस 1.5 साल के बच्चे को देखा जो अपनी शर्मगाह पर अपने हाथ से पानी डाल रहा है। हालांकि उसको इस्तिंजा करना नहीं आता है, उसको पेशाब करके धोना नहीं आता है, इस्तिंजा कैसे किया जाए उसको नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपने बच्चे को अपनी शर्मगाह पे पानी डालते हुए देखा। मैंने कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहती थी मैंने अपने बच्चे को इस्लामी माहौल में डाल दिया। ये उस औरत ने चीख कर कहा अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। वो औरतें गौर करें जो 4 साल और 6 साल के बच्चे की पैंट की चैन खोलकर खड़े होकर नालियों में पेशाब कराती हैं। तुम अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम क्या दोगी, तुम अपने बच्चों को क्या बनाओगी, जबकि तुम्हारे शौहर BA और MA करने के बाद, PhD करने के बाद, MBBS करने के बाद खुद गधे और कुत्तों की तरह खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। तुम अपनी औलाद को बैठकर इस्तिंजा करने की तालीम क्या दोगी? उस सहाबिया से सीखो। इस्लाम के अंदर हमें पूरे के पूरे दाखिल होना है। उम्मीद है इंशाअल्लाह आज का हमारा ये बयान, आज की हमारी ये तकरीर हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा करेगी और हम अपने मुआशरे में इस्लाम को पूरी तरीके से नाफिज करेंगे। बहुत थका हुआ था, कई दिनों से मुसलसल प्रोग्राम, और कल भी किशनगंज के इलाके में पौवा खाली में जाना है। तो मेरे भाइयों परेशान हूँ, थका हुआ हूँ, फिर भी मैंने आपका 1.25 घंटा ले लिया है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल फरमा दे। जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम में ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो इस्लाम में हमारा ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। और आए बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को हनफी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस इन झगड़ों से निकाल कर हमें सबको इत्तेफाक इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पर कायम कर दे, और हमें मिलकर चुनाव हो या कोई भी मौका हो हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ एक जगह जमा होने की तौफीक अता फरमा। बारे अल्लाह फिर से दुआ करता हूँ कि जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम पर रखना, ख़ात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन लोगों ने अभी तक ताउन नहीं किया या मज़ीद